थर्मल ग्रिजली, आप सोचते हो एक थर्मल पेस्ट ब्रांड? नहीं, कूलिंग की दुनिया में ये सबका बाप है। ये लोग थर्मल पेस्ट बनाते हैं और उसके साथ साथ जीपीयू का लाइव पावर मीटर भी, सीपीयू खोलने का प्रोफेशनल टूल भी। और हम खुशनसीब हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में भी अवेलेबल है amazon.in पर। और आप में से आधों को इनके बारे में पता ही नहीं था। पूरे 34 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जरूर चेक कीजिएगा। 15 मिनट में सब बता दूंगा मैं आपको। 2014 हैम्बर्ग जर्मनी, आइक सैलो कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत फ्रस्ट्रेटेड। वो कहता है थर्मल कंपाउंड्स आर द वीकेस्ट लिंक इन हीट ट्रांसफर, मैं इसे फिक्स करूंगा। 1 साल कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स का केमिकल एनालिसिस किया, फिर उसे मिला एक पार्टनर, रोमन हार्टंग डेर बावर, मशहूर मैका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एक्सट्रीम ओवरक्लॉकर सिंस 2007, ओवरक्लॉकिंग में जिसका सिक्का चलता था। डेर बावर का जर्मन में मतलब होता है द बिल्डर। दोनों ने मिलके 2015 में पहली पेस्ट लॉन्च की। एक प्रोडक्ट, एक ऑब्सेशन हैम्बर्ग से शुरू हुआ। 2023 में बर्लिन के पास 2800 स्क्वायर मीटर में फैली अपनी फैक्ट्री बना ली इन लोगों ने। ये सिर्फ पेस्ट ब्रांड नहीं है, प्लीज डोंट कंपेयर देम विद मास मार्केट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कूलिंग प्रोडक्ट्स। और ये मैं उन ब्रांड्स के लिए भी कह रहा हूं जो बहुत बड़े हैं, वो खुद चाइना से लेते हैं और अपना ब्रांड लगा के बेच देते हैं। चलते हैं थर्मल पेस्ट पे। 6 अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए 6 अलग अलग थर्मल पेस्ट्स। पहले एक चीज जान लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी वॉट्स पर मीटर केल्विन में मेजर होती है, लिखा जाता है W/mK। आसान भाषा में कहूं, ये नंबर जितना ज्यादा उतनी तेजी से मटेरियल हीट ट्रांसफर करता है। आम सिलिकॉन थर्मल पेस्ट जो आप अमेज़न से खरीदते हैं यूजुअली 1 से 4 वॉट्स पर मीटर केल्विन का होता है। थर्मल ग्रिजली तो यहां से स्टार्ट करता है। क्रायोनॉट 12.5 वॉट्स पर मीटर केल्विन, 3 टाइम्स बेटर देन एवरेज थर्मल पेस्ट। नॉन कंडक्टिव, नॉन कोरोसिव, एंटी पंप आउट फॉर्मूला, सालों बाद भी ड्राई नहीं होगा। इस एक प्रोडक्ट ने थर्मल ग्रिजली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और आज भी कर रखा है। क्रायोनॉट एक्सट्रीम 14.2 वॉट्स पर मीटर केल्विन। क्रायोनॉट एक्सट्रीम इज इवन बेटर देन क्रायोनॉट। फाइनर नैनो पार्टिकल्स, थिनर लेयर, बेटर सरफेस कॉन्टैक्ट, ओरिजिनली डिजाइन्ड फॉर लिक्विड नाइट्रोजन कूलिंग। गेमिंग पीसी पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन रेगुलर क्रायोनॉट। एंथुजियास्ट के लिए 102 डिग्री भी मैटर करता है। ड्यूरोनॉट 8.5 वॉट्स पर मीटर केल्विन, थोड़ी कम कंडक्टिविटी लेकिन 10 सालों से भी ज्यादा की लॉन्जिविटी। ड्यूरो का मतलब ही होता है लैटिन में ड्यूरेबिलिटी। सर्वर में लगाओ, नेस में लगाओ, 10 से 15 साल के लिए रीपेस्टिंग भूल जाओ। हाइड्रोनॉट सिलिकॉन फ्री फॉर्मूला, कस्टम वाटर लूप्स में सर्टेन रबर और पॉलीमर पार्ट्स सिलिकॉन से डिग्रेड हो सकते हैं। हाइड्रोनॉट ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब आता है अलग ही लेवल, कंडक्टोनॉट 73 वॉट्स पर मीटर केल्विन। What the duck? मैंने पहली बार जाना था इसके बारे में, मेरा दिमाग फट गया था। क्रायोनॉट 12.5 था, ये 73 है, 6 टाइम्स मोर कंडक्टिव। लिक्विड मेटल है ये, रूम टेम्परेचर पे मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। गैलियम इंडियन टिन का एलॉय, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। एल्यूमिनियम कूलर पे लगाओ, गैल्वेनिक रिएक्शन शुरू और वो कूलर अंदर से स्लोली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ओनली गुड फॉर कॉपर प्लेट कूलर्स। बिना प्रोटेक्शन के अगर सीपीयू के आसपास पीसीबी पे स्प्रेड हुआ तो शॉर्ट सर्किट पक्का।
बिगिनर्स के लिए नहीं है, आप समझी गए होंगे ये बात सुन के। लेकिन जो जानते हैं डी-लिडेड सीपीयूज पे जहां कूलर डायरेक्टली चिप पे टच करता है वहां सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स मिलते हैं। कंडक्टर नॉट एक्सट्रीम, रेगुलर कंडक्टर नॉट से भी हायर कंडक्टिविटी, कंज्यूमर मार्केट का सबसे कंडक्टिव टिम। 1 मिनट रुको मेरे यारा, थोड़े एड शैड तो देखते जाओ। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में जीपीयू, रैम, एसएसडी सब चीजों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है, इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू जीपीयू हो, सेकंड हैंड यूज जीपीयू हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब। ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है, बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स के बाद आपको यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड। थर्मल पेस्ट के बाद अब पैड्स की बात कर ली जाए। यहां थर्मल ग्रिजली का लाइनअप हिला देता है। माइनस पैड 4 टियर्स हैं इसके, बेसिक से एक्सट्रीम 2 तक। 5.5 वॉट्स पर मीटर केल्विन से 14 वॉट्स पर मीटर केल्विन तक। याद करो, क्रायो नॉट एक्सट्रीम 14.2 वॉट्स पर मीटर केल्विन था और माइनस पैड एक्सट्रीम 2 पैड फॉर्म में, ये पैड है, पैड फॉर्म में भी नियर प्रीमियम पेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी। दिमाग फाड़ने वाली बात है ये। जीपीयू के वीरैम चिप्स पे, मदरबोर्ड के वीआरएम पे, एसएसडी हीट सिंक के नीचे यहां थर्मल पेस्ट काम नहीं करता, पैड्स काम करते हैं। दूसरी कंपनियों के आम थर्मल पैड से बहुत बेटर और थर्मल ग्रिजली के पैड्स भी आते हैं, जैसे कार्बोनॉट। कार्बन और ग्रेफाइट फाइबर से बना पैड, पेस्ट का रिप्लेसमेंट, सीरियसली पेस्ट का रिप्लेसमेंट। लगाओ, कूलर माउंट करो, डन। पंप आउट 0, ड्राई आउट नेवर। रिमूव करना हो पील ऑफ करिए, चिप को कोई डैमेज नहीं। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, यह बात याद रखिएगा। एसएमडी कंपोनेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए। क्रायोशीट ग्राफीन बेस्ड पैड, ये मेड इन स्वीडन है, मेड इन जर्मनी नहीं। इंटरेस्टिंग बात है ना ये। 0.2 मिलीमीटर थिन, एक कागज जैसा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जी डायरेक्शन में स्टैक है, हीट वर्टिकली मूव करती है, साइड में नहीं। हाई परफॉर्मेंस थर्मल पेस्ट को टक्कर देने वाला सॉलिड फॉर्म राइवल। फेस शीट पीटीएम, पीटीएम बोले तो फेस ट्रांजिशन मटेरियल। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पैड है। सिस्टम ऑन करो, हीट आए, स्लाइटली मेल्ट करता है। माइक्रोस्कोपिक सरफेस गैप्स फिल होते हैं थर्मल पेस्ट की तरह। पीसी बंद, कूल होते ही फिर सॉलिड। पैड्स की कन्वीनियंस, पेस्ट की परफॉर्मेंस। थर्मल ग्रिजली पुट्टी, शेपेबल गैप फिलर 0.2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक। जीपीयू हीट सिंक रिप्लेस करते वक्त जो अनइवन गैप्स होते हैं ये फिल करता है। जीपीयू मॉडल्स के लिए बढ़िया चीज है। अब वो प्रोडक्ट्स जो 90% लोग नहीं जानते। इंटेल के 12th जेन ऑल्डर लेक में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। सीपीयू को सॉकेट में लॉक करने वाला मैकेनिज्म, ILM बोले तो इंडिपेंडेंट लोडिंग मैकेनिज्म, सीपीयू के सेंटर पे अनइवन प्रेशर देता था। इसकी वजह से IHS बोले तो इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर बेंड हो जाता था अंदर की तरफ कॉनकेव शेप में। कूलर का बेस फ्लैट होता है। बेंट IHS पे लगाओ, एजेस टच करती हैं कूलर से, सेंटर में गैप बनता है।
प्रॉब्लम ये है कि सीपीयू का हॉट स्पॉट सेंटर में होता है, वहां कूलर टच ही नहीं कर रहा। इंटेल ने तो ऑफिशियली कोई इशू एक्नॉलेज नहीं किया, उनके हिसाब से तो सब कुछ बेटर है, लेकिन डर बावर ने किया। सीपीयू कॉन्टैक्ट फ्रेम सीएनसी मिल्ड एल्यूमिनियम रिंग इंटेल के आईएलएम को रिप्लेस करता है, सभी साइड से यूनिफॉर्म प्रेशर सेंटर में भी। ईगोर्स लैब ने टेस्ट किया i9-12900K पे 5 गीगाहर्ट्ज ऑल कोर, बिना फ्रेम 70 डिग्री सेल्सियस, फ्रेम के बाद 60 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री का ड्रॉप। 12th, 13th, 14th जेन इंटेल सब कंपैटिबल हैं, 100% मेड इन बर्लिन। AMD के लिए कॉन्टैक्ट सीलिंग फ्रेम, Ryzen 7000 AM5 सॉकेट के लिए डुअल पर्पस माउंटिंग प्रेशर ऑप्टिमाइज करता है और इंस्टॉलेशन के वक्त AM5 के एक्सपोज्ड VRM कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट करता है। भाई डीलिडिंग क्या बला होती है, जो CPU का मेटल लिड होता है उसे उखाड़ दो, मेरा मतलब हटा दो, उसे डीलिडिंग कहते हैं। साउंड्स एक्सट्रीम, कुछ एंथुजियास्ट के लिए ये रूटीन है। डीलिड डाई मेट डर बावर ने पर्सनली डिजाइन किया है। इंटेल और AMD दोनों के वेरिएंट्स अवेलेबल। काम कैसे करता है, CPU अंदर स्लाइड करो, लीवर धीरे से प्रेस करो, IHS जो एडहेसिव से चिपका है स्लोली रिलीज होता है, लिड खुल जाती है। डीलिड डाई मेट हीटर, ये थोड़ा न्यूअर एडिशन है। CPU को पहले जेंटली वार्म करता है, टिम जो डाई और IHS के बीच होती है सॉफ्टन होती है, लेस फोर्स लगेगी डीलिडिंग के वक्त, मच सेफर प्रोसेस है। डायरेक्ट डाई फ्रेम, AMD Ryzen 7000 के लिए डीलिडिंग के बाद कूलर डायरेक्टली चिपलेट्स में माउंट करने के लिए। नॉर्मल CPU कूलर माउंटिंग नहीं चलेगा डीलिडिड चिप पे। ये फ्रेम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पॉसिबल बनाता है। लैपिंग टूल, CPU IHS फैक्ट्री से परफेक्टली फ्लैट नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक हाई स्पॉट्स और लो स्पॉट्स होते हैं, लैपिंग करनी पड़ती है, मतलब एब्रेसिव शीट्स से ग्राइंड करो फ्लैट होने तक। थर्मल ग्रिजली का ये टूल होल्डर्स और शीट्स के साथ आता है। जो लोग डीलिडिंग नहीं करना चाहते उनके लिए ये सुपर यूजफुल प्रोडक्ट है। क्विकली कुछ लेस ग्लैमरस प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता देता हूं। थर्मल ग्रिजली रिमूव 10 ml में आता है एसीटोन बेस्ड रिमूवर, पुरानी हार्ड हो चुकी थर्मल पेस्ट को डिसॉल्व और क्लीन करने के लिए। CPU, GPU, हीट सिंक सब। क्लीनिंग वाइप्स, वेट प्लस ड्राई कॉम्बो, वेट डिसॉल्व करता है, ड्राई वाइप ऑफ करता है। थर्मल ग्रिजली शील्ड 5 ml की बोतल में आता है। कंडक्टर नॉट यूज करने से पहले GPU और CPU के आसपास PCB पे ब्रश से लगाने के लिए। लिक्विड मेटल बाय मिस्टेक कभी स्प्रेड हो, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये 1500 रुपए की चीज 5 लाख की GPU की सेफ्टी के लिए बनी हुई है। कैप्टॉन इंसुलेशन शीट, पॉलीएमाइड फिल्म 280 डिग्री सेल्सियस तक हीट टॉलरेंट, क्रायो शीट या कार्बोनॉट के साथ यूज करने के लिए। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव पैड्स के पास SMD कंपोनेंट्स कवर करने के लिए। थर्मल ग्रिजली GPU गार्ड, फोम गैस्केट जिसे GPU PCB के अराउंड लगाइए जब हीट सिंक रिप्लेस करें। हीट सिंक प्रेशर से कंपोनेंट प्रोटेक्ट होते हैं। अब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अजीब प्रोडक्ट्स। वायर व्यू GPU, इसके भी कई वर्जन्स आते हैं, शुरू से ही बताता हूं आपको। अब भला ये क्या है? 12 वोल्ट हाई पावर केबल अडेप्टर, RTX सीरीज GPU और PSU के बीच में लगने वाली चमत्कारी चीज है ये। और लाइव देखो आप इसे लगाने के बाद, वोल्टेज, करंट, वॉट पर पिन, मतलब ये नहीं कि GPU पे कितना ले रहा है, पर पिन देख सकते हो। क्यों देखना है पर पिन? 2022 याद है? RTX 4090 केबल्स मेल्ट हो रहे थे,
12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर्स, कुछ पिंस पे ओवरलोड, कुछ पे जीरो। इतने महंगे पीसीज में आगे लग रही थी। वजह लूज कनेक्शन या अनइवन पिन इंसर्शन। वायर व्यू से लाइव देख सकते हैं कौन सा पिन ओवरलोडेड है, केबल सिक्योर है या नहीं, पीक ड्रॉ क्या चल रहा है। वायर व्यू जीपीयू प्रो ओलेड स्क्रीन वाला, पर पिन करंट मेजरमेंट ऑडिबल अलार्म के साथ आता है अगर कोई भी पिन मिसबिहेव करे। वायर व्यू प्रो 2 ये लेटेस्ट मॉडल है थर्मल ग्रिजली की तरफ से। TFT IPS डिस्प्ले के साथ आता है, पीसी सॉफ्टवेयर सूट के साथ भी आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर आपके पीसी में चलेगा, उसमें आप मॉनिटर कर सकते हो, फुल मॉनिटरिंग कर सकते हो पर पिन। थर्मल ग्रिजली जीपीयू पावर मीटर। एक थर्मल पेस्ट ब्रांड ने जीपीयू सेफ्टी मॉनिटरिंग डिवाइस बनाई। गहराई ले रहे हो आप बात की? लोग इसे अभी भी थर्मल ग्रिजली को थर्मल पेस्ट ब्रांड ही समझते हैं। अब बचे खुचे भी सुन लीजिए प्रोडक्ट्स। थर्मल ग्रिजली कैलिपर, डिजिटल कैलिपर स्पेशली मेड फॉर पीसी एंथुजियास्ट। पैड थिकनेस मेजर करिए, गैप साइज, IHS हाइट, पीसी बिल्डिंग के लिए स्पेशली यूजफुल है। M.2 SSD कूलर, पैसिव हीट सिंक है फॉर NVMe ड्राइव्स। लगातार राइट करने पर SSDs थ्रॉटल करती हैं, ये सो रोकता है, सिंपल चीज है। 34 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप भी थर्मल ग्रिजली के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो कहां से शुरू करना चाहिए? मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं क्या लूं IG ये बताओ। आप ले सकते हो क्रायोनॉट। अगर कभी आपने पीसी की थर्मल पेस्ट चेंज नहीं की है तो उसके लिए बेटर है। माइनस पैड एक्सट्रीम 2 अगर जीपीयू या SSD पैड्स रिप्लेस करने हैं। कॉन्टैक्ट फ्रेम अगर 12, 13 या 14 जेन इंटेल है। थर्मल ग्रिजली का शील्ड प्लस कंडक्टोनॉट अगर एक्सपीरियंस्ड हो आप और प्रॉपर्ली रिसर्च करके जाना चाहते हो तो उसके लिए। वायर व्यू जीपीयू मॉडल्स अगर सुपर डुपर महंगे RTX ग्राफिक्स कार्ड के लिए इंश्योरेंस चाहिए आपको। ज्यादातर लोग तो सस्ते वाले खरीदते तो उनके लिए नहीं है। पोल में पूछा था कि क्या आप थर्मल ग्रिजली के प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो बहुत लोगों ने वोट किया और ज्यादातर ने कहा जरूर देखेंगे। अब आप जान चुके हो कि थर्मल ग्रिजली सिर्फ थर्मल पेस्ट ब्रांड नहीं है, इसके 34 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक रीजन है। कई लोगों को लगता है सारी थर्मल पेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 6 अलग अलग तरीके के थर्मल पेस्ट है। कमेंट में बताइए कौन से प्रोडक्ट ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। क्या आप इसी तरह और ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं? अगर हां तो कमेंट्स में बताइएगा कौन से ब्रांड में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड।